हेलो फ्रेंड्स, क्या आज आप लोगों का प्रश्न यही है व्हाट इज फोर्स? तो ये वीडियो केवल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपका दोस्त आकाश। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले पहले हम उसे जानेंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है। किसी चीज को इंगित करना, किसी चीज को पहचानना, हम उसकी परिभाषा इससे ही जानते हैं कि वो कौन, मतलब कोई भी टॉपिक हो या कोई लोग हो, आप उसके नाम से, उसके डेफिनेशन से वो कौन है, वह टॉपिक में क्या बात है, तो उसकी हम परिभाषा से जानते हैं। तो इसी प्रकार हम इसके पहले परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। परिभाषा में ही सब इसका आ जाता है। परिभाषा में ही सब इसका आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं बल वह सदिश राशि है। सॉरी, बल वह बाह्य कारक है। क्या? सबसे पहली लाइन इसकी आ जाती है बल वह बाह्य कारक है। अब जो हमने बचपन में पढ़ा था 6, 7, 8 क्लास में, क्या पढ़ा था? किसी वस्तु को ढकेलना, किसी वस्तु को खींचना ही बल होता है। तो वही इसमें आता है कि जब भी कोई भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं वो बाहर से लगाते हैं। यदि कोई वस्तु है, और अगर हम उसके अंदर हैं, मान लीजिए कोई बस है और यदि अगर हम उसके अंदर हैं तो हमारा बल जो है इस पर नहीं लग पाएगा। यदि हम चाहे अंदर ही बैठे रहे और बस को गिराना चाहे तो बस नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये आंतरिक बल लगेगा। आंतरिक बल से वस्तु को नहीं गिराया जा सकता है, उस पर कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। अगर आप वस्तु कोई है और आप उसके बाहर हैं, कोई वस्तु है और आप उसके बाहर है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा बल लगा सकते हैं और उसके स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ना बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब बाहर से जो बल लगाया जाता है। बल वह बाह्य कारक है जो मतलब बाहर से लगता है। बाह्य कारक का अर्थ समझ गए? जो बाहर से लगे। अंदर यदि आप रहेंगे, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चेयर पे पूरे रो से बैठ जाइए, आपका पैर या कोई भी आपका बॉडी पार्ट जमीन से टच नहीं होना चाहिए, तो आप चेयर को हिला नहीं सकते अपनी बल से। तो ट्राई करिएगा घर पर एक बार। देखिए ये वाला आप समझ गए। पहला लाइन क्या था? बल व बाह्य कारक है। तो बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में, कोई वस्तु है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। मान लीजिए कोई हल्का बॉक्स है, आप हैं, इसको आप आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। आप उसके स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, ठेल कर यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक ला सकते हैं एकदम आराम से, अगर हल्का बॉक्स रहेगा ना। ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो क्या कह रहा है परिभाषा में? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। उदाहरण समझ गए? जैसे अब ये है, अब इसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक आसानी से ले जा सकते हैं ठेल कर, ना। इसमें बल हमारा कम लगेगा, आसानी से हम इसे यहाँ से यहाँ तक ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा सकते हैं। क्या कह रहा है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। अब जैसे प्रयास का अर्थ क्या हुआ? अभी हम आपको कहें साइकिल लेकर चलिए, तो आप साइकिल आराम से ले जा सकते हैं। आप अपने द्वारा लगाए गए बल से आप साइकिल को ए बिंदु से बी बिंदु तक या कहीं से भी कहीं तक, घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम आपको कहें कोई प्लेन है, एरोप्लेन, अगर वो स्थिर है, कोई प्लेन है, अगर वो स्थिर है तो आप क्या उसे धक्का देकर उसे आगे कर सकते हैं? प्लेन भाई जो उड़ता है उसे आप धक्का देकर आगे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका भाई जड़त्व तो ज्यादा है, उसका भार ज्यादा है, उसे पृथ्वी अपनी ओर तेजी से खींच रही है, इसलिए आप उसे धक्का नहीं दे सकते। आपके अंदर उतना पावर नहीं है, आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उसे बल देकर उसके स्थान में परिवर्तन ला सके। तो वही तो होता है, प्रयास तो हमने किया लेकिन अब वो नहीं हुआ तो हमारी क्या गलती?
क्या कह रहा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। अब उसके स्थिति में परिवर्तन कर देता है, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में आप साइकिल की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं और प्लेन की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझे होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हर बार हर एक अलग अलग टॉपिक से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।